सभी दोस्तों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाएं, दूर तुमसे खो न जाएं, पास आओ गले से लगा। दोस्तों कैसे हैं? आपका स्वागत है आपके स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं कोनों के युग पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में बतलाने जा रहा था। उसमें पूरक एंड संपूरक के बारे में बतलाया हूँ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब है कि ये नहीं कि सभी डेफिनेशन को मैं लिख दूँ, कमेंट कीजिएगा, मैं लिखूँगा, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनने की कोशिश कीजिएगा, कंसंट्रेट कर लीजिए मेरे ऊपर, मतलब मेरे ऊपर नहीं, ये जो मैं यहाँ बतलाने जा रहा हूँ उस पर तो ध्यान दीजिए। सिर्फ यहाँ बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। स्मार्ट अध्ययन करने के लिए सीखा, स्मार्ट बनिए, मेहनत स्मार्ट मेहनत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेहनत, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये स्टेटमेंट है जो किताबों में शोभा देते हैं, लाइफ में लाना बहुत कठिनाई होती है, लेकिन जो बंदा लाता है वो जल्दी सक्सेस करता है। तो ध्यान दीजिए कि प्रैक्टिस तो कीजिए, लेकिन स्मार्ट तरीके, वेज होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, स्मार्ट तरीके से करना होगा। जैसे देखिए पूरक और संपूरक के बारे में बतलाए थे। कोनों के युग में आपको ये सब पढ़ने के लिए आ जाएगा। पूरक, संपूरक, पूरक कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, संपूरक, आसन्न, असंलग्न भी बोलते हैं, जिसको हम एडजेसेंट बोलते हैं, सम्मुख अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल, रेखीय युग्म लीनियर पेयर, संगत कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एकांतर अल्टरनेट एंगल्स। एकांतर में भी बहुत तरह के अंतः और बाह्य दो टाइप्स हो जाते हैं, तो टाइप्स नहीं कहते हैं, जानना जरूरी है। अगर पूछ भी दे तो क्रमागत अंतः कोण, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो इस तरह से आपको एक्सटीरियर एंगल्स, ये सब पढ़ना है 1 बाय 1 वीडियो को। हाँ दोस्तों, मैं जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक, आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं बतलाने जा रहा हूं शीर्षा अभिमुख कोण। तो ये सब तो आप देख लिए, ये सब टाइप्स आपको पढ़ना है। इन सब पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। यू हैव टू कीप इन माइंड। 1 बाय 1 हम इसके बारे में जानने चल रहे हैं। ठीक, आइए दोस्तों सम्मुख कोण के बारे में जानते हैं। सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण के पहले आपको लाइन ये जानना होगा। पॉइंट जो है ऐसे कुछ भी आप लिख दीजिए, ये न इसकी लेंथ होती है न कुछ है, पॉइंट हो गया पॉइंट। लेकिन जब पॉइंट बहुत सारे एक ही सिद्ध में ऐसे लिखेंगे, इस सब पॉइंट को मिलाते हैं तो लाइन बनता है। और लाइन का कोई लेंथ नहीं फिक्स है, बढ़ सकते हैं, इसे हम रोक नहीं सकते हैं। दो बिंदु के रूप में इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब दिखाते हैं कि ये भी एक लाइन है तो ऐसे, तो ये ए और बी अगर पार्ट को ले लेते हैं, इसके बीच का जो पार्ट बन जाता है वह डैट मीन्स ए बी, सिर्फ ऐसे लिख देंगे एक लाइन इस तरह से, तो ये रेखाखंड हो जाता है और लाइन ए है, रेखा ए है। ये कई बिंदुओं के समूह होते हैं। कौन? लाइन, रेखाखंड। तो ध्यान दीजिए, अगर एक बिंदु से सिर्फ ऐसे खींच देंगे, यहाँ पे कोई एक बिंदु दे दिया तो ये एंड पॉइंट है, इसके इधर नहीं बढ़ेगा, एक ही ओर जाएगा। सूर्य की किरणें, सूर्य के प्रकाश को सूर्य की रेखा क्यों नहीं बोलते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिए, सूर्य के जो प्रकाश है जिसका हमारे लाइफ में बहुत बड़ा महत्व रखता है, इस प्रकाश को सूर्य की किरणें बोली जाती है। सूर्य की किरणें कहते हैं। सूर्य की किरणें ही क्यों? तो सब जो है ज्यामिति से कनेक्ट है। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन लाइफ, आपके जीवन में। इसलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, किरणें इसलिए बोलते हैं कि सूर्य एक जगह फिक्स हुआ, यहाँ से जो प्रकाश ऐसे निकली, ऐसे जो प्रकाश जा रही है एक सीधी रेखा में, वो तो प्रकाश लाइट में लाऊंगा, पर लाइट तो उसके बारे में जानिएगा। तो ये एक ही और अनंत तक बढ़ते जा रही है, इसका एंड पॉइंट यहीं पे है, सूर्य एंड पॉइंट सेंटर, यहाँ से ऐसे निकल रही है। तो ये जो है ज्यामिति से मैच करता है कि एक ही बिंदु यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करने के लिए, ओ मान लिए कि यहाँ सेंटर है तो ओ से ए किरणें, ओ से बी, तो किरणें, इसलिए ये प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश को हम सूर्य के प्रकाश की किरणें बोलते हैं। सूर्य की किरणें, सूर्य के जो प्रकाश है उसको हम सूर्य की किरणें नाम देते हैं। ठीक, तो एक है। अब आइए आपको मैं बताता हूँ बिंदु, ये सब जानते हैं। दो रेखा एक ही तल में, किसी तल में अगर दो रेखा इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो दो रेखाएं तल में कभी भी इंटरसेक्ट करेगी अर्थात काटेगी। टू लाइन्स
आर इंटरसेक्टेड एट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे काटेगी, उस पॉइंट को नाम ओ दे दिए। इस रेखा एल एक रेखा एक बी रेखा है स्मॉल। अगर कोई रेखा को दर्शाना है तो दो तरीका होता है, स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे किसी नोक पे रख देंगे। इसी में अगर ऐसे पॉइंट अगर दे दिए कि ए बी रेखा है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी एक रेखा है तो दोनों तरफ ऐसे लिखना होगा, और सिर्फ एल रेखा है तो ऐसे लिखेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल है। लिखने का यह तरीका हो गया। तो इसमें ए बिंदु और एक बिंदु बी दे दिए, इसमें सी बिंदु और इसमें डी बिंदु दिए। तो किसी तल में दो रेखा, किसी प्लेन में दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट पॉइंट 4 गो भाग ऐसे बनता है। कोई इक्वल नहीं कि इक्वल बन जाता है, जैसे ये तो निर्देशांक में इक्वल हम लेते हैं कि इक्वल अगर बनेगा तो इक्वल पार्ट्स 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, वो अलग। तो ये 4 जो यहाँ कोण बन रहे हैं ना, इनमें से आमने सामने वाला कोण जो है शीर्षा अभिमुख कोण कहते हैं। सम्मुख कोण भी आमने सामने की ही कोण होती है, लेकिन सम्मुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण में थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। जानना चाहोगे? कमेंट कीजिए। फर्क ये है, शीर्षा अभिमुख शीर्ष के अभिमुख, शीर्ष के इर्द गिर्द ही बनेगा, एक ही शीर्ष पर बनने वाला कोण आमने सामने शीर्षा अभिमुख होते हैं। आज सम्मुख कोण कोई निश्चित नहीं कि शीर्ष उसमें एक ही हो, समझे? अलग अलग शीर्ष पर भी बन सकता है, समझे? अब हाँ, लेकिन ये दोनों में एक कॉमन बातें क्या है? शीर्षा अभिमुख और सम्मुख कोण में, सम्मुख का मतलब आमने सामने, शीर्षा अभिमुख का भी मतलब आमने सामने ही होता है, लेकिन ये दोनों में कॉमन यही है कि किसी भी कोण के निर्माण के लिए दो रेखा चाहिए, ये दो रेखा चाहिए। ये जो युग्म पढ़ रहे हैं, कोणों के युग्म जब पढ़ते हैं तो 3 लाइन चाहिए। जैसे ये कोण बन गया तो 2 ही किरण है, रेखा बोलिए, चाहे 2 भुजा है, साइड है, और एक बिंदु है, उभयनिष्ठ है, कॉमन बिंदु है। तो इसके युग्म के लिए एक और चाहिए तो 3। लेकिन तो ये दोनों में कॉमन वही है कि जब ये सब युग्म है तो 3 भुजा तो होंगे ही, 3 गो लाइन होंगे ही निश्चित। अब बात यह है कि शीर्ष अगर बिंदु जो ये शीर्ष है, एंड पॉइंट है, वर्टेक्स है, वह शीर्षाभिमुख में एक ही रहता है, सम्मुख में अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन भुजा ये दोनों में कॉमन एक ही चीज है, सम्मुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण को जिन भुजाओं को लेकर बनेंगे उनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होगा, कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होता है, कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होता है। जैसे आइए समझते हैं एग्जांपल से, इससे मैथ्स बाद में केवल डेफिनेशन बतला रहे हैं। 2 रेखा ऐसे काटी तो ये 4 कोण बन गया ना, कोण को हम ए बी सी डी लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, ओ बिंदु लिए हैं, ओ बिंदु पर कोण बना है, ठीक। एक ही बिंदु पर ये 4 कोण बना है, तो आमने सामने के कोण जो होंगे ना उसको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। ये नहीं कि यहाँ सम्मुख कोण बोल देंगे, सम्मुख भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन वो चतुर्भुज, आयत, ये सब जब पढ़िएगा, क्वाड्रेटल के बारे में पढ़िएगा, वहां पे सम्मुख आता है, वहां पे शीर्षाभिमुख नहीं आता है। शीर्षाभिमुख का मतलब उस एक ही शीर्ष के इर्द गिर्द, तो एक ही शीर्ष है, 4 कोण बना दे रहा है। तो ए बराबर सी और बी बराबर डी, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो 4 कोण बनेंगे, उनमें से आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, वह कोण शीर्षाभिमुख कोण के युग्म कहलाते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ पेयर बोलते हैं, समझे? तो ए बराबर सी, बी बराबर डी। इसी को ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी, और उसके सामने ई सी, बी ओ सी, बी ओ सी ओ बी लिखे, चाहे बी ओ सी, ए ओ डी लिखे, चाहे डी ओ ए लिखे, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ओ पर बन रहा है, जिस बिंदु पर कौन बन रहा है उसको बीच में रखते हैं, बाकी को किधर भी रखिए उससे मतलब नहीं है। लेफ्ट राइट 3 ही पॉइंट होता है। ये दोनों में आप देखिए कि ओ कॉमन है, ओ बीच में है, यानी ओ पर कौन बन रहा है, जो बीच में है वो कौन बन रहा है। लेकिन इसमें कोई भी भुजा आपको भुजा ऐसे लगातार मिलती है, ए ओ, ओ डी और ए डी, सी ओ, ओ बी और सी बी, कोई भुजा नहीं। इसमें बनने के लिए ओ ए, ओ डी और ए ओ, तो ए ओ यानी ए ओ, ओ डी और ए डी, तो ए डी ऐसे अगर मिलाएंगे तब ए डी बनेगा, लेकिन ए डी की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे चेक करने के लिए मैं बतला रहा हूँ। तो ये जो है इसमें कॉमन नहीं आएगा, जैसे ए ओ सी और बी ओ डी, ए ओ सी बी ओ डी, तो आपको ए ओ सी बी ओ डी
कोई कॉमन भुजा नहीं, लेकिन बीच वाली शीर्ष, हाँ उभयनिष्ठ बिंदु होगा तो ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, डी नहीं हुआ। उभयनिष्ठ बिंदु कौन होगा यहाँ? शीर्ष, बीच में जो रहेगा जिस पे एंगल बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण इसी को बोलते हैं। इसलिए ये आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। एक ही शीर्ष पर बना है तो आमने सामने लेते हैं, ठीक। जस्ट लगातार लेंगे ना तो वह संलग्न आसन कोण बोला जाता है उसको, समझे। अब आइए देखते हैं, वो तो अलग देख लेंगे। तो ये देखिए, शीर्ष बिंदु एक ही होना चाहिए पर कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। अब आइए समूह कोण के बारे में जान लीजिए। पहले समूह कोण, ये चतुर्भुज को आप देख रहे हैं, ये इसके सामने कौन नजर आ रहा है? 4 गो बिंदु है ना, 4 शीर्ष है बिंदु, तो इसके सामने ये, इसके सामने ए, ठीक। शीर्षाभिमुख कोण नोट कर लीजिएगा दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। ये जितना उतना ही ए, जितना उतना ही ए। लेकिन सम्मुख कोण बराबर होंगे भी और नहीं भी होंगे। अब आइए, ऐसा कोई निश्चित नहीं, सम्मुख कोण बराबर भी हो और नहीं भी हो सकते हैं। देखिए, समझे। ये यहाँ देखिए, ए बराबर सी, ए और सी लिखें, बराबर नहीं है यहाँ पे। ए और सी आमने सामने के कोण है कि नहीं? और किसी कोण के निर्माण कैसे होता है? देखिए, इस कोण को क्या पढ़ेंगे? बी ए डी चाहे डी ए बी। इस कोण को क्या पढ़ेंगे? बी सी डी चाहे डी सी बी, बस। लेकिन यहाँ पे ए बीच में है और यहाँ पे सी बीच में है। यहाँ शीर्ष भी अलग अलग है, शीर्ष बिंदु भी अलग अलग है, शीर्ष बिंदु भी अलग है, शीर्ष बिंदु भी अलग है, अलग अलग शीर्ष हैं। और कोई भुजा, जैसे भुजा इसमें कौन हो जाएगा? ए बी और ए डी, यही ना भुजा होगा। और ये बी डी ऐसे जब भुजा मिलाते तो विकर्ण में अगर शीर्ष को छोड़ के दम ऐसे मिलाएंगे तो नहीं, चतुर्भुज में जब शीर्ष को छोड़ के ऐसे लेंगे ना तो वह विकर्ण बनता है, डायगोनल बन जाता है बी डी। तो उस भुजा से मतलब नहीं रखना। यहाँ बी सी है और सी डी है, समूह कोणों के ये युग्म है, ये युग्म हुआ। इसी प्रकार यह बी और डी, तो ए डी सी, ए बी सी, चाहे सी ए बी, सी बी ए बोलिए चाहे सी डी ए बोलिए, उससे मतलब नहीं, यहाँ लिखा हुआ है। तो डी और बी ये समूह कोणों के युग्म है। इसमें शीर्ष यहाँ है, यहाँ शीर्ष है, इसके लिए ए भुजा हुआ और इस बिंदु के लिए ए भुजा हुआ, ठीक, समझे। और इसके लिए ए दोनों हुआ तो इसके लिए ए दोनों हुआ, ध्यान दे रहे हैं ना। ये दोनों में ए बी बी सी ए डी डी सी, कोई उभयनिष्ठ है? ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ ए डी है, यहाँ डी सी है, ठीक ठीक, ये हुआ। अब बात बताइए कि कोई शीर्ष इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भुजा भी उभयनिष्ठ नहीं होता है। समूह कोण में क्या ध्यान रखना है? कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होता है, कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होता है। ये यहाँ पे समूह कोण के युग में यहाँ पे मैं बतला रहा हूँ। लेकिन ये जो नहीं उभयनिष्ठ होने वाला, ये भुजा का नाम क्या दिया गया है? तो सम्मुख भुजा बोलेंगे। समूह कोण इसे बोल दिए, और समूह कोण को बनाने वाली भुजा सम्मुख भुजाएं कहलाती है। समूह कोण को बनाने वाली भुजा ही सम्मुख भुजा कहलाती है। तो इस कोण को, यह ए और सी सम्मुख कोण है, तो ए को बनाने वाली भुजा ए बी है और ए डी है, और इसको बनाने वाली, सी को बनाने वाले सी डी है और बी सी है। तो ये जो 4 को भुजा हुआ वह सम्मुख भुजा हो गया। डी को बनाने के लिए ए बी बी सी, अब बी को बनाने के लिए ए डी और डी सी, ये सम्मुख भुजा हुआ। ये शीर्ष जो है क्या हो जाएगा? सम्मुख शीर्ष हो जाएगा, जिस शीर्ष पे बन रहा है। तो ये शीर्ष और ये शीर्ष, यानी ए बिंदु और सी बिंदु सम्मुख शीर्ष है, बी बिंदु और डी बिंदु सम्मुख शीर्ष है। तो सम्मुख शीर्ष, सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण आप जान गए। इसमें क्या फर्क है? सम्मुख कोण कोई निश्चित नहीं कि एक ही शीर्ष बिंदु पर बने, अलग अलग शीर्ष बिंदु भी होंगे, उसमें कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होते। ये हमेशा याद रखना है कि कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होगी, शीर्ष उभयनिष्ठ हो जाएगा तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं ये आमने सामने के कोण है, सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक। मेनली शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, राइट। यहाँ तक तो समझ में आया होगा दोस्तों। अब आइए, ठीक, आइए मान लिए कोई एक एंगल लिए, देखिए कोई एक एंगल हम लेते हैं, आपको घबराना नहीं है। संलग्न के बारे में बतलाते हैं पहले।
संलग्न, संलग्न कोण बोलिए या आसन्न कोण बोलिए। ये चतुर्भुज में भी होता है, कहीं भी हो सकता है, जिसको अंग्रेजी नाम है एडसेंट एंगल। ये पेयर में होते हैं। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, एक कोण लिख देंगे तो नहीं हो जाएगा कि संलग्न है। दो दो कोण लिखा हुआ रहेगा, दो दो कोण दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको देखना होगा कौन संलग्न है। तो कैसे देखेंगे? जैसे शीर्ष बतला रहे, कॉमन होना चाहिए। देखिए, एक मान लिए कि यहाँ ओ, ये एक हम कोण लिए जिसका नाम यहाँ पे ओ ए किरण और यहाँ ओ बी किरण, और इसी पर जो है इस कोण को दो भाग में बांट दीजिए। तो दो भाग में ऐसे बांट दिए, कोई निश्चित नहीं इक्वल हो या ना, उससे मतलब नहीं है। तो दो भाग में बांटने वाली एक रेखा मिलेगी ओ सी। एक ही बिंदु, शीर्ष बिंदु क्या है यहाँ देखिए, शीर्ष बिंदु आपको ध्यान देना है, शीर्ष बिंदु ओ जो सब के लिए है। पढ़िए, बड़ा कोण क्या है? ए ओ बी है, ए ओ बी, ए ओ बी, चाहे बी ओ ए भी पढ़ सकते, इसको बी ओ ए भी कह सकते, लेकिन ए पर बन रहा है, ए को बीच में रखेंगे। जिस बिंदु पर कोण बन रहा है, इस कोण में भुजा पूछा जाएगा कि इस कोण में भुजा कौन है। तो ओ एक भुजा हुआ, एक ओ बी भुजा हुआ, दो ही ना भुजा हुआ बड़ा कोण में। लेकिन बड़ा कोण में, बड़ा कोण को बांटने के लिए एक भुजा, तो कहने का मतलब बड़ा कोण को बांटने के लिए एक भुजा आई, लेकिन वो भुजा आती है कहाँ से? हम बतला रहे हैं कि संलग्न बनता है कैसे, आसन बनता है कैसे। इसके बाद रेखीय युग में जानिएगा, लेकिन जब तक संलग्न नहीं जानिएगा रेखीय युग में कभी नहीं जानिएगा। इसलिए आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा मेरे को तो बेनिफिट होंगे ही, आपको भी तो बेनिफिट होगा, हैं सब। देखिए, तो इस कोण को बांटने के लिए एक भुजा आती है, लेकिन शीर्ष वही रहना चाहिए। और वह भुजा आ गई कौन? वह भुजा ओसी आई है, ओसी। ध्यान दीजिए, जब ओसी आई, देखो दोस्तों, जब ओसी तीसरी भुजा आई, लेकिन शीर्ष वही, शीर्ष एक ही रहना चाहिए, ये ध्यान देना है। और आई तो दो भाग में बांट दी, इक्वल है कि नहीं उससे मतलब नहीं रखना, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। यह एक भाग की और एक यह भाग की, और पूरा एक ऐसे भाग था, उसको दो भाग में बांटी। ध्यान दीजिएगा, बांटने पर क्या हो गया? एंगल ए ओ सी बना, एंगल ओ सी बना, और एंगल सी ओ बी या बी ओ सी भी लिख सकते हैं, सी ओ बी लिखे या बी ओ सी, ये दो ए बना। जब दोनों कोण को अलग अलग पढ़ रहे हैं, ए ओ सी मान लिया ये एक्स है और सी ओ बी मान लिया वाई है, तो ए ओ सी या सी ओ बी में दोनों ओ सी जो है, देखिए यहाँ क्लियर है कि सी ओ बोलिए चाहे ओ सी, ओ से सी बोलिए चाहे सी से ओ बोलिए, ये उभयनिष्ठ बतला देगा। जो उभयनिष्ठ, यही भुजा उभयनिष्ठ है, जो बांटता है ना वो भुजा उभयनिष्ठ है। यानी दो कोण संलग्न आसन्न कोण कहलाएगा। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि उन दोनों कोणों का निर्माण एक ही शीर्ष पर हो, शीर्ष एक ही शीर्ष हो, एक ही शीर्ष होना चाहिए, शीर्ष बिंदु एक ही होना चाहिए, और अन्य दो भुजाएं, उन दोनों कोणों की जो भुजाएं होगी वह उभयनिष्ठ भुजा के, एक भुजा उभयनिष्ठ भी हो, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, विपरीत हो, विपरीत होना चाहिए, एक इधर तो एक उधर। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत का मतलब दोनों ओर हो, दोनों ओर हो, दोनों ओर हो, यही कंडीशन है। एक शीर्ष बिंदु हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और अन्य दो जो भुजाएं हैं विपरीत, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत यानी दाएं बाएं हो। देख लीजिए, एओसी और सीओबी ये जो दोनों है एक उभयनिष्ठ भुजा, ये है कि नहीं? ओसी ये दोनों में है, ओसी दोनों में है। और उसके बाद जब एओ बन रहा है, ओ बी बन रहा है, ये जो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा के एक इधर है और दूसरा इधर है कि नहीं? शीर्ष क्या है? ओ है। तो इस प्रकार ये दोनों को हम आसन्न कोण बोलेंगे, संलग्न कोण बोलेंगे। ये क्या है? आसन्न कोण, संलग्न कोण है। यानी ये दोनों को जोड़ेंगे, ऐसे भी दे देगा, फिगर ना देगा, यहाँ जोड़ने के लिए कौन बोलेगा? तो दोस्तों ध्यान दो, सिर्फ यहाँ पकड़िएगा कि ओ पर बिंदु पर बन रहा है, ओ से ओसी मिल रहा है, ओ से ओसी मिल रहा है, तो जो मिल रहा है ओ को रखेंगे, जो बीच में है उसको जरूर रखेंगे। ये ए रख लिए और जो ना मिल रहा था एगो बी रख लिए, कौन ऐसे बन जाएगा ए ओ बी चाहे बी ओ बी, बी ओ ए। लेकिन ये सी जो अदर जो लेफ्ट राइट में जो रहता है ना है कॉमन, वो हट जाता है। ये दाएं रहे चाहे बाएं रहे, बीच वाला तो रहेगा ही, क्योंकि बीच वाला ही बिंदु पर कौन बनता है।
लेकिन लेफ्ट राइट में जो रहेगा ना, कॉमन में रहेगा, सी सी दोनों में था, सी हटा देंगे, ए और बी को लेफ्ट राइट में लिख दीजिए, तो कौन ए ओ बी बनेगा। अब बतला देंगे कि इसमें भुजा भी उभयनिष्ठ था, ओसी था, वो था, फिगर देखने की जरूरत नहीं है, माइंड में इमेजिन कीजिए और ध्यान देकर बतला देंगे कि ए ओ बी, यहाँ पे आसन कोण ये दोनों है, जुटेगा ए ओ बी बन जाएगा, राइट। ये क्लियर हुआ। जब आसन कोण आप जान गए, तो आसन कोण जब जानते हैं तो ये दोनों को जोड़ दिए, आसन कोण के युग में, संलग्न कोण भी इसको बोलते हैं के युग में, अगर ये दोनों जोड़ दिए, क्या जाने, एक शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ भुजा एक होना चाहिए, अदर दो भुजा हो गए उभयनिष्ठ के लेफ्ट राइट में होंगे, विपरीत और होंगे। अब बात यही है कि आसन कोण जान गए, तो जब ये आसन कोण जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ने पर हो सकता है वैल्यू 60 डिग्री मिलेगा दोनों, मान लीजिए 20 है ये 40 है तो 60 मिलेगा, ठीक। कभी कभी ये जोड़ते जोड़ते ये 90 पे आ जाएगा, और कभी ये 180 जैसे ऐसे बन जाएगा। ये भी तो है, एक कॉमन है, एक इधर है एक इधर है, ये दोनों जोड़ रहे हैं तो एक सीधा रेखा बन रहा है। तो अब इसके बाद याद रखिए कि अब आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जब आसन कोण जोड़ते हैं 180 का वैल्यू दे देगा, तो उस आसन्य कोण को हम रैखिक युग्म बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं, रेखीय युग्म बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सभी आसन्य रैखिक नहीं होंगे, लेकिन सभी रैखिक आसन्य कोण हो जाएंगे, क्योंकि रैखिक बनेगा तो दोनों को जोड़ने पर भले 180 ही रहेगा हमेशा, लेकिन कंडीशन इसका सब फॉलो होगा, एक ही शीर्ष रहेगा, एक भुजा रहेगा, और अन्य दो भुजाएं हैं लेफ्ट में और राइट में ही रहेंगे, और आसन्य बनाएंगे ही। कहने का मतलब आसन्य से ही टूटा है, आसन्य से ही रैखिक टूटा है, जिसका रिप्रेजेंटेशन मैं इस तरह से करूंगा। बने रहो दोस्तों, जाना नहीं है। जैसे मान लिए एक ऐसे लिए, एक ऐसे हम ए बी ले लिए, ए बी एक बिंदु यहाँ बीच में ओ ले लिए, ओ से ऐसे डाल दिए, किसी भी तरह से डालिए। लेकिन दोस्त एक चीज और देखो, मान लिए एक कोण था, ए था, ओ था, अब बी था, ये कौन है? आसन्य के लिए मैंने बतलाया एक ही बिंदु पर, एक मिनट, एक ऐसे कोण बना दिए, यहाँ पी, यहाँ सी, ये दोनों कोण कैसा कोण है? ऐसे समानांतर देखा जाएगा तो अलग चीज है, आसन्य है कि नहीं बोलो। इस कोण को बनने के लिए एक कोण बन रहा है पी बिंदु पर, एक कोण बन रहा है ओ बिंदु पर, कभी आसन्य नहीं होगी, हो ही नहीं सकता है। बिंदु एक ही, शीर्ष बिंदु एक ही होना चाहिए। कभी भी किसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों और नहीं पता चले, डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरा नंबर है, व्हाट्सअप करो, प्रश्न पूछना हो तो व्हाट्सअप करो, कमेंट करो, हर एक प्रश्न का जवाब मिलेगा, घबराना नहीं, बने रहो। और दूसरी बात, इसकी भुजा ए है और इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा है, भुजा भी लग रहा है ना, बकलोलवा इधर से उधर जा रहा है, हम हैं इंडिया में, भाग रहा है पाकिस्तान और जापान। ये हो ही नहीं सकता है। शीर्ष बिंदु कोई गुण ही, कोई प्रॉपर्टी ही आसन्य का ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अगर बिंदु में लिया, एक ऐसे ले लिया, मान ली सी ही लिया, आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे एक्स एक कोण है, एक ए कोण बना, ये दोनों कोण को लिखिए ए ओ सी बी ओ सी, ए ओ सी बी ओ सी, सी ओ बी सी ओ ए, कुछ भी लेफ्ट राइट वाला किसी भी तरह से लीजिए, उससे मतलब नहीं। ये दो कोण है, ये दो कोण है, आसन्य है या नहीं, बीच में देखना है, बीच में फिगर देखो या नहीं, बीच वाला देखो, जीरो है शीर्ष, बीच वाला, बीच एक ही शीर्ष पे बन रहा है कोण, और ओ से ओ सी और ओ से ओ सी, ऐसा नहीं सीओ भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन लगातार होना चाहिए, लगातार, तड़पना नहीं चाहिए कि ऐसे जंप नहीं करेंगे, ये ध्यान देना है, लगातार होना चाहिए। बी ओ ओ सी, इसको लगातार में कैसे कहेंगे? बी से ओ, बी ओ ओ सी, तो ओ सी है कॉमन। यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा देख लीजिए, उभयनिष्ठ भुजा दोस्तों बतला दो, उभयनिष्ठ भुजा क्या है दोस्तों? ओ सी। शीर्ष बिंदु क्या है जो एक ही है? शीर्ष बिंदु क्या है? ओ। अदर जो अन्य भुजा क्या है? अन्य भुजा को भी देखना है। अन्य भुजा एक हो गया ए ओ ए कहिया, एक हो गया ओ बी। ये दोनों को देखिए, जो कॉमन है, जो दोनों में है ओ सी, उसका एगो उधर है तो एगो बकलोल इधर है, तो फॉलो किया तो आसन्य तो हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है आसन्य कोण है, क्या है? संलग्न है, आसन्न कोण है। यहाँ पे क्लियर है।
यहाँ पे क्लियर है, चतुर्भुज में भी ये क्लियर है, चतुर्भुज में भी शीर्ष एक ही होता है। और सम्मुख और शीर्षाभिमुख वाला में हम बतलाए थे, सम्मुख कोण में कोई निश्चित नहीं रहता है कि शीर्ष एक ही हो। एकदम वीडियो को बार बार देखो जो दोस्तों, तभी समझ में आएगा। ठीक, अब आपको देखना है ये जब आसन्न कोण है तो मान लिए कि ये कितना है, ये ऐसे है, मान लिए कि ये 60 है, ये 120 डिग्री है, ऐसा मानेंगे तब ना ये जाकर ये पूरा बन गया ऐसे 180, एक स्ट्रेट लाइन हुआ इसलिए 180 है। तो ये 60 मान लिए 120 है, दोनों को जोड़ रहे हैं, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे AOC अब BOC जोड़ेंगे तब बन जाएगा क्या 60 और 120 180। हम बतला देंगे रैखिक युग्म का कौन है, ये दोनों रैखिक युग्म है, ये दोनों जोड़ेंगे तो जोड़कर कौन सा कोण बनेगा, तो बीच वाला बिंदु, यहाँ नहीं देखना है, यहाँ मत, बीच वाला बिंदु 0 C दोनों में हट जाएगा तो एगो A बच गया, एगो B बच गया। ये इधर लिखो चाहे उधर लिखो मतलब नहीं, लेकिन B बीच में ही लिखेंगे, ये मतलब रखता है। ठीक, तो AOB ही बनेगा जो देगा क्या 60 + B 120 यानी 180। इस प्रकार जब ये दे रहा है तो ये दोनों कोण को हम क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। तो फर्क क्या पड़ा, आसन है, आसन्न कोण है तो रैखिक युग्म हुआ, लेकिन रैखिक युग्म तब हुआ जब दोनों आसन्न को जोड़ते हैं तो 180 मिलता है, यानी संपूरक कोण ऋजु कोण मिलना चाहिए। 180 ऋजु कोण का मान होता है, सरल कोण का मान होता है, ये ध्यान देना रैखिक युग्म में। यानी वैसे आसन्न कोण जिनके योग अगर 180 हो जाए, आसन्न और आसन्न कह दिया तो शीर्ष बिंदु एक भुजा उभयनिष्ठ, अन्य 2 भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर, तब उसको हम रैखिक युग्म कहेंगे। लेकिन जब ऐसे रहेगा वैसे रहेगा तो ये आसन्न कोण रैखिक युग्म नहीं कहलाएगा। यहाँ भी आसन्न है, संलग्न है, एडजेसेंट एंगल है, लेकिन लीनियर पेयर नहीं होगा। लीनियर पेयर में ये दोनों जुटकर 180 मिलना चाहिए, ऋजु कोण मिलना चाहिए तब। अब इस प्रकार स्पष्ट होता है, नोट में कर लेना दोस्तों, नोट में आप ऐसे माइंड में रख लो, नोट में आप माइंड में रख लो कि सभी आसन्न लीनियर पेयर रैखिक युग्म नहीं हो सकते हैं, सभी आसन्न कोण रैखिक युग्म नहीं हो सकते, लेकिन सभी रैखिक युग्म आसन्न हो जाएगा। आई एम राइट, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने हमेशा बराबर होता है, ये देखना दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के होते हैं, एक ही बिंदु पर हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन सम्मुख कोण कोई निश्चित नहीं कि आमने सामने का बराबर हो या नहीं, हो भी सकता है, कंडीशन के मुताबिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, एक चीज और ध्यान दीजिए दोस्तों, इन भुजाओं को क्या नाम दे दिया गया है, शीर्ष हुआ, आसन शीर्ष हुआ। अगर आसन कोण बन रहा है तो आसन शीर्ष हुआ, अब भुजाओं को क्या कहेंगे, आसन भुजा कहेंगे, भुजाओं को हम आसन भुजा कहेंगे, रैखिक युग्म के भुजा कहेंगे। अगर 180 होने पर तभी रैखिक युग्म के भुजा आसन भुजा दोनों कहलाएगा, और 180 नहीं होगा, जैसे ऐसे रहेगा तो 180 नहीं वैल्यू देगा, आसन्न भुजा, ये आसन्न भुजा है, आसन्न भुजा ये है, लेकिन रैखिक भुजा नहीं होगा, क्योंकि आसन्न कोण है, रैखिक कोण बनने के लिए इन दोनों का योग 180 होना इट्स मस्ट बी नीडेड। देखिए दोस्तों, आसन भुजाएं और आसन कोण चतुर्भुज में भी कैसे हम बतलाते, कहीं भी आसन भुजाएं होने का मतलब है यहाँ पे 4 भुजा है, आप 4 भुजा तो देख रहे हैं, चतुर्भुज है। चतुर्भुज कौन सा है, ABCD, ACD B, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, कभी भी पढ़ेंगे तो लगातार चलेंगे, ध्यान देना, ऐसे पढ़ो चाहे CBAD ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी भी रेखा को डिनोट करना है AB लिखेंगे तो उसको हम BA भी लिख सकते हैं, ध्यान देना है, लगातार में होना चाहिए, पढ़ोगे तो। ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक, इसमें 4 भुजा है, एक AB भुजा है, एक BC भुजा में लगातार AB BC, एक CD भुजा है, एक DA भुजा है। अब इन 4 भुजाओं में 4 को कोण भी है, कोण A है, कोण B है, कोण C है, कोण D है, विकर्ण है, सब बहुत सारे कंडीशन है, चतुर्भुज पढ़ाएंगे तो यहाँ आसन भुजा है और आसन कोण के बारे में बतला रहे हैं, ध्यान दीजिए। AB और AD 2 भुजा में एक बिंदु जरूर बराबर होता है, कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। देखिए AB और D है, तो AB और D है, उन्हीं भुजा से आसन बनेगा, BC और CD में C है कि नहीं, C कॉमन है, यानी C बिंदु से A B गया होगा, ये कॉमन कम, देखिए BC और CD को हम लेंगे ऐसे, यहाँ C कॉमन वाला को C लिख दिया, या तो B ऊपर गया होगा और C से D ऐसे गया होगा, CB और BD इसी तरह से होगा, देख लीजिए, CD और CB है कि नहीं, उधर में है चाहे इधर में है, उससे मतलब नहीं है, समझने का मतलब समझ लीजिए। ठीक, आसन भुजाएं, बिंदु लीजिए, A बिंदु, नहीं आसन कोण पहले चलिए, A कोण
ये कोण आसन कोण हो जाएगा। आसन चतुर्भुज में आसन कोण 4 युग्म बनाते हैं, 4 गो बनता है। आसन भुजाएं भी 4 गो होगा, लेकिन सम्मुख में 2 ही होता है। सम्मुख में 2 ही होता है। सम्मुख में क्या है, यह और यह आमने सामने के कोण सम्मुख कोण कहलाएंगे, जो अलग अलग शीर्ष पर है, एक ही शीर्ष पर निश्चित नहीं है। और आमने सामने की भुजा भी सम्मुख भुजा कहलाएगी। ए बी के सम्मुख भुजा DC, BC के सम्मुख भुजा AD। यानी सम्मुख के लिए 2 ही युग्म प्राप्त होता है, 2 ही को ना, AB और DC, BC और AD। कोण में A और C और B और D। सम्मुख कोण में कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होता है, ना कोई शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, जिसके 2 ही युग्म चतुर्भुज में। लेकिन ये आसन भुजा आसन कोण 4 होते हैं। लगातार A और D को लिए लिख कर देखिए। A को हम बोलेंगे BAD, BAD, और या DAB भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इधर में बोल रहा हूँ इधर में, लेकिन A को ले रहे हैं, A बीच में रहेगा। फिर हम D पर चलते हैं तो ADC। इसमें आप देखिए ADC, D बिंदु पर कौन बन रहा है, आइए A बिंदु पर कौन बन रहा है। ठीक, अब आपको ध्यान देना है कि आसन कोण, जिसको यहाँ पे हम क्रमागत कोण भी कहेंगे, वहाँ आसन कोण में क्रमागत कोण नहीं कहेंगे। आपको ध्यान देना है, आसन कोण यहाँ क्रमागत कोण, चतुर्भुज में क्रमागत कोण भी बोलेंगे। यहाँ पे आपको आसन कोण कह रहा है, क्रमागत कोण कह रहा है, लगातार कोण कह रहा है, तो कोई निश्चित नहीं है कि शीर्ष एक ही हो, शीर्ष अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पे शीर्ष जो है अलग भी होंगे, अलग अलग होंगे। चतुर्भुज में आसन कोण किसको बोलते हैं, संलग्न कोण किसको बोलते हैं, तो अलग अलग शीर्ष पे बनता है। और रेख, तो यहाँ पे दोनों जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो रेखीय युग्म बोल देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि रेखीय युग्म में कंडीशन तो यह भी तो होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा हो, साथ में विपरीत ओर हो, ये देखकर ही जवाब देंगे कंडीशन। तो अब देखिए BAD ADC, A और D, इसमें उभयनिष्ठ भुजा A आया कि नहीं, ठीक, लेकिन शीर्ष एक भुजा A है और एक भुजा A है। उभयनिष्ठ भुजा AD आया कि नहीं, तो देखिए AD लगातार उभयनिष्ठ है ना, तो भुजा उभयनिष्ठ रहेगा, एक भुजा उभयनिष्ठ रहेगा, समझे, एक भुजा उभयनिष्ठ रहेगा। उसी प्रकार इसको लीजिए ADC और DCB, इसमें देखिए DC है कि नहीं उभयनिष्ठ, एक ही भुजा पर है ना, है कि नहीं, है ना, एक ही भुजा पर है कि नहीं। यानी आसन भुजाओं के लिए एक कोण, आसन कोण के बारे में बतला रहे, भुजा नहीं, आसन कोण के लिए कभी भी आपको भुजा की जरूरत पड़ रही है और विषम संख्या में पड़ रही है। देखिए एक ई बना, इस कोण को 1 2 3, लेकिन सम्मुख जो बनता है ना, सम्मुख भुजा जो होती है ना, कभी भी सम में होती है। सम्मुख कोण सम में, AB सम में होती है सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण के लिए आपको ध्यान देना है कि भुजा होनी चाहिए, वो सम संख्या में होनी चाहिए, सम संख्या में होना चाहिए, इवन नंबर में होना चाहिए, इवन नंबर में, समझे, तभी बनेगा। देखिए आसन कोण 2 को युग्म हो गया। फिर C को लेंगे तो DCB और CBA, यह और ये तो एक ही लाइन पे बनता है, CBA। इसमें कॉमन नहीं है, CB आ रहा है कि नहीं, CB आ रहा है कि नहीं। इसमें BC कॉमन है, CB बोलिए या BC, CB बोलिए या BC, इसमें DC बोलिए या CD बोलिए, एक भुजा कॉमन रहेगा, ठीक, निश्चित ये कॉमन भुजा रहेगा। और अन्य जो 2 भुजा रहेगा वही आसन भुजा हो जाएगा। कॉमन भुजा को छोड़ के अन्य जो 2 भुजा हो जाएंगे वो आसन भुजा हो जाएंगे। आसन भुजा यह और यह होंगे। जैसे आसन भुजा, लगातार 2 भुजा आसन भुजा कहलाती है, समझे, लगातार 2 भुजा आसन भुजा कहलाती है, समझे कि नहीं। आइए एक और कौन बन रहा है, CBA और BAD। इसमें देखिए BA कॉमन हुआ कि नहीं, BA, खैर ये तो बाद में हम बतलाएंगे। BA कॉमन हुआ तो BA उभयनिष्ठ भुजा हो गया। आसन भुजाएं किसको बोलते हैं, तो आसन भुजाएं AB के आसन में कौन हो जाएगा, DC। जैसे यहाँ पे AD हटा दीजिए
तो AD हटाइएगा तो एक और भुजा AB बनेगा, AB बनेगा। एक भुजा AB बना, एक भुजा एक भुजा AB बना, एक भुजा AD बनेगा, AB AD। देखिए AB AD लगातार लगातार लगातार, यानी AB AD लेंगे तो AD के लगातार DC और DC BC और CB AB। ये जो है आसन भुजा, चार मिलते हैं। आसन कोण, आसन भुजाएं चार मिलते हैं। सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं 2 पेयर में ही मिलते हैं, समझे। आसन्य बनने के लिए 3 गो होना जरूरी है, विषम संख्या में काउंट होती है, और सम्मुख के लिए 4 होना जरूरी है, समझे, तभी सम्मुख बनेगा। 3 से सम्मुख बन ही नहीं सकता है, 5 से सम्मुख बन ही नहीं सकता है, समझे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। थैंक यू।